नमस्कार साथियों, आज हम पूर्व विधायक जो यहाँ के हमारे हैं बाबूराव माने साहब, उनसे जानेंगे उन्होंने यहाँ इस मीटिंग में बात कही है कि ये जो आंदोलन है इसकी रूपरेखा जो है अब दिल्ली में तय करेंगे। दिल्ली में जाना है, वहाँ किस तरह के कार्यक्रम है, किस तरह की इनकी तैयारी है, वो बात करेंगे। धारावी टाइम्स में सर आपका स्वागत है। आपने अभी इस मीटिंग में कहा कि जो आंदोलन है धारावी बचाओ समिति का, ये आंदोलन के लिए आप दिल्ली तक जा रहे हैं, तो किस तरह का ये आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से होगी सर? देखिए, आने वाले कार्यकाल में ये आंदोलन हम बहुत तगड़ा बनाना चाहते हैं। धारावी का हर घर का आदमी इस आंदोलन में शामिल हो जाएगा। इस तरह की हमारी सारे लोगों की रचना चालू है और इस आंदोलन को दुनिया के स्तर पर ले जाने का हम लोग का इरादा है। और इसीलिए आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम लोग दिल्ली जाकर इंडिया आघाड़ी के सारे एमपीज, जो अखिलेश यादव जी है, आप आदमी पार्टी है, राहुल जी गांधी है, इनको सारे लोगों को हम यह हमारा धारावी बचाओ आंदोलन और मुंबई समिति का जो बयान है उसका निवेदन हम लोग वहाँ देने वाले हैं। और एक दिन ज़बरदस्त हंगामा संसद में, लोकसभा के संसद में हॉल में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग वहाँ पर सारा मटेरियल उनको देने के लिए जा रहे हैं। राहुल जी को मिलेंगे, अखिलेश जी को मिलेंगे, आप आदमी पार्टी के सारे लोगों को मिलेंगे, जनता दल के सारे लोगों को मिलेंगे और उबाटा के जो एमपीज है और इंडिया आघाड़ी की जितना भी एमपी है उन सारे लोगों को हम लोग मिल के धारावी वालों का दुख दर्द हम उनको बता दें। सर, मीटिंग में तो हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग इस धारावी बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं कि ताकत कम हो रही है धारावी बचाओ आंदोलन की? बिल्कुल ताकत कम नहीं हो रही है, ताकत दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो गलत बात है। हर धारावी के हर घर घर में, मुंबई शहर के हर घर घर में ये अदानी का जो कारोबार है, गलत कारोबार, गरीब आदमी को उजाड़ने का कारोबार, ये सारा उनका पाप हम लोग घर घर में लोगों को बता रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं, अदानी के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। नहीं, अडानी के खिलाफ खड़े तो हो रहे हो, जैसे कि अभी आपके ही ग्रुप के जो आदित्य ठाकरे साहब हैं वो भी यहाँ पर कुमारवाड़ा में आए थे और अपनी बात को रखा था, लेकिन लोग इस तरह से निकल रहे हैं कि आंदोलन जिस तरह से, और आंदोलन उग्र कैसे कर सकते हैं आप इसको? देखिए, इस आंदोलन में सारे पार्टी के बड़े बड़े लीडर लोगों ने हिस्सा लिया है। अबू आजमी साहब भी आए थे, इसके पहले अभी वो गए भाजपा में रामदास अठौली साहब, लेकिन वो भी धारावी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो मंत्रिमंडल में जो आधा डजन मंत्री है ना, वो लोगों ने भी हमें 500 स्क्वायर फुट का कमरा देने का वादा धारावी में आके किया था, लेकिन अभी वो सत्ता की हवा में वहाँ चले गए, अभी हमारे सवाल को भूल गए। लेकिन सारे विरोधी दल के बड़े बड़े लीडर, उद्धव जी, आदित्य जी, अबू आजमी जी, राहुल गांधी जी, ये सारे लोगों ने हमें धारावी में आकर सपोर्ट किया है और वो हमारे साथ आज भी है। इसके लिए आंदोलन दिन बर दिन तेज होते जा रहा है। धारा मीटिंग हुई है जिसमें एक चर्चा हुई है, उसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि हम जो ये आंदोलन को और उग्र किस तरह से कर सकते हैं। तो राजू कोटे साहब, ये बताइए मुझे, ये जो यहाँ पर मीटिंग की चर्चा हुई है उस चर्चा में निष्कर्ष निकला है, दिल्ली जाने की बात हुई है, ये दिल्ली जाने का विषय क्या है? धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से धारावी के स्थानिक स्तर पर हमने बहुत सी सभाएं ली, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए, मीटिंगें ली और मोर्चा भी किया। अधिकारियों के साथ में बैठक भी, चर्चाएं हुई, लेकिन ये सब जो है बात के ऊपर सरकार जो है अभी भी कोई भी निर्णय नहीं ले रही। तो हमने अभी तय किया है कि अदानी का ये जो सवाल है, ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना होगा, संसद में इस मुद्दे को उठाना होगा और संसद में इसको उठाना होगा तो संसद में जो इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और जो तमाम लीडर है, इन सबको हम दिल्ली में जाके मिलने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ के जो सांसद हैं अनिल देसाई जी, उनसे कल चर्चा की। उसके बाद में यहाँ से विधायक रही और अभी बाजू के हल्के से जो सांसद है वर्षा गायकवाड़, उनसे भी हमारी बातचीत हो गई और इन दोनों सांसदों ने ये मंजूर किया है कि वो राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो है उनसे मुलाकात की समय जो है वो तय करने वाले हैं और हम दिल्ली में जाने वाले हैं। इन सभी लोगों को धारावी के जो सवाल है उन सवाल से हम वाकिफ करवाएंगे और उसके बाद में इंडिया गठबंधन ने एकता के साथ जो धारावी का मुद्दा है वो संसद के अंदर उठाना चाहिए, ये मांग को हम उनके सामने रखेंगे। अमित शाह मोदी ने ईडी बीडी सब गिरा के लोगों का दिमाग में है कि केजरीवाल अंदर जा सकता है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को क्या, मेरे को
डरते हैं हम लोग घर से जब निकलते हैं ना, सर में कफन बांध के निकलता है, वापस जाएगा कि नहीं जाएगा करके। अगर हम लोग 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को डाले अंदर, हम लोग चाहते हैं कि 2 साल 3 साल हम लोग अंदर रहना चाहिए, तब आंदोलन तीव्र होएगा। भगत सिंह डरा नहीं कि वो चाहता था मुझे फांसी पे चढ़ाओ करके, इसके लिए इतिहास का पन्ने में आया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि डालो हम लोग अंदर, दम में तो डालो अंदर। तो हम लोग वो डरने वाले लोग में नहीं है, आखिर तक लड़ेंगे और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं जीतेंगे, लड़ाई जीतेंगे। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना आंदोलन मैं ये आपसे नहीं ये हो बात रहा है। करना हाँ। चाहूँगा कि किस तरह से और लोगों को कम से कम धारावी के जो 100% नहीं फिर भी 90% लोग तो इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सभी धारावीकर चाहते हैं कि भाई हमारा जो घर है हमें यहीं पर फिर से तोड़कर यहीं पर बसाया जाए। जो भी सुविधाएं आप देने का वादा कर रहे हो, हमें धारावी में ही जाना है, हमें मुलुंड नहीं जाना, हमें मालोनी नहीं जाना है। तो किस तरह से लोगों को आप समझाने में कहीं कम पड़ रहे हो क्या? मैं आपको बात बोलता हूँ कि जब धारावी में लोग अपात्र होंगे ना, हंसते हंसते जब घर नहीं मिलेगा ना तो सब रोड पे आएंगे और धारावी का आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा ना कि पूरा इंडिया में मालूम पड़ेगा कि धारावी में क्या यानी कैसा जो हो रहा है ना। जब अपात्र होंगे ना तब रोड पे आएंगे, तभी तक कोई नहीं रोड पे आएगा। ऐसे ही चलते रहेगा। आप हमको पूछते रहेंगे, हम बोलेंगे आएंगे, पर एक दिन वो पक्का रास्ते पे आएंगे वो लोग सब। आप किस तरह से देखते हो आंदोलन को? क्या लगता है कि आप जैसे लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, और लोगों को किस तरह से समझाएंगे आप? भाई लोग क्या है ना, लोग अभी थोड़ा गफलत में हैं। लोगों को ये मालूम है कि आज ये लोग जो आके झूठी बातों में और जो गुमराह में कर रहे हैं, तो लोगों को क्या इतना समझ नहीं है। ये लोग क्या चाहते हैं? अगर ये बोलते हैं कि घर यहीं मिलेगा तो लोग उनके कंफ्यूज में है कि हाँ हो सकता है यहाँ मिले। लेकिन लोगों को जिस दिन उनको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगा, नहीं ये चीज़ हकीकत है ना, उस दिन हर चीज़ वो इतने आक्रोश में आ जाएंगे कि हर चीज़ के पूरा रोड पे निकल जाएंगे और पूरी धारा भी रोड पे आ जाएगी। फिर इंसान को चलना मुश्किल हो जाएगा। सब धारावीकर हैं, हमने बहुत सी लड़ाइयाँ रोड पर लड़ी हैं। हम हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये हम सभी की बात है ना। इसमें हिंदू है ना, मुस्लिम है ना, सिख है ना, ईसाई है। ये हमारे घर की, हमारे छत की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर बात हो रही है। तो किस तरह से समझाएंगे लोगों को आप ये बातें कि भाई हमारे आंदोलन के साथ जुड़िए, हमारा हौसला दीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारी ताकत को बढ़ाइए। क्या है, हम लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों के सामने बैठ भी रहे और उनको समझा भी रहे, और लोग हमारे साथ आ भी रहे हैं। और हम लोग का आंदोलन का मतलब ये है कि हम लोग डेवलपमेंट या किसके खिलाफ नहीं है। हम लोग एक हमारी घर की लड़ाई, दुकान और मकान की लड़ाई है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर तुम डेवलपमेंट करते हो, किसके लिए कर रहे हो भाई? हमारे धारावी कर के लिए कर रहे हैं कि दूसरों के लिए कर रहे हैं? और हमको हमारा घर, हमारा मकान, हमारा दुकान हमको धारावी में ही मिलना चाहिए, तब हम उसके लिए राजी हो। नहीं तो हम लोग सर्वे और कोई चीज़ न किसी चीज़ में राजी नहीं है, और ना तो हम लोग करने देंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। यहाँ पर बहुत सी चर्चाएं हुई है कि उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से धारावी को बचाने के लिए, किस तरह से समाज सेवी, किस तरह से संगठनाएं और किस तरह से राजनीतिक लोग यहाँ पर आएंगे। हम बात करेंगे हमारे पूर्व नगर सेवक वसंत नकासे जी से। नकासे जी, आप मुझे ये बताइए, जो चर्चा हुई है यहाँ पर सभी राजनीतिक दल मौजूद थे यहाँ पर, तो आपने एक वर्ड कहा है कि ये जो लड़ाई है अब दिल्ली तक पहुँचाना है। तो ये दिल्ली तक की जो चर्चा है ये कैसे निकली है? मदर डेयरी के जो उनका समिति गठित हुआ है, उनका लोग जो टीम है आज निमंत्रण पत्रिका लेके आया था। मदर डेयरी से वर्षा बंगला एक पाई दिंडी निकलने वाली है। यात्रा के टाइम वर्षा बंगले पे मदर डेयरी का जो मसला है उस बारे में निमंत्रण देने, भाई बचाओ, धारावी बचाओ और मदर डेयरी का जो वहाँ का टीम है, ये सब लोग मिलकर वर्षा बंगले पे एक निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके वर्षा बंगले पे जाने वाले हैं। तो 7 तारीख का कार्यक्रम है। उसके पहले कल हमारी MP मैडम वर्षाताई गायकवाड़ और सम्माननीय अनिल जी देसाई, हमारे दक्षिण मध्य मुंबई के जो सांसद हैं, शिवसेना नेता है, उनको कल हम लोग का जो शिष्टमंडल है उन्होंने बातचीत किया कि मैंने एक बात बोला कि ये जो धारावी का मसला है ये दिल्ली तक पहुंचना जरूरी है। विरोधी पक्ष नेता राहुल जी गांधी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है उन तक पहुंचेगा। राहुल जी विरोधी पक्ष नेता है
वो सदन में आवाज़ उठाएंगे और धारावी के मुद्दे को जब भी विरोधी पक्ष नेता सदन में उसका पूरा हल्ला बोल करेगा तभी सरकार को थोड़ा बहुत तो जाग आएगी कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और धारावी करों के ऊपर सच में अन्याय होने वाला है। इसलिए धारावी कर उठ के दिल्ली में आए हैं। इसलिए सभी पार्टी के नेता, विरोधी दल के सभी पार्टी के नेता को एक एक हमारा निवेदन पत्र जाने वाला है और देने वाले हैं हम लोग। जो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर काफ़ी कम से कम 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट के घर हैं। तो आपकी क्या मांगनी है और किस तरह से आप इस आंदोलन को देखते हैं? हमारी मांगनी तो पहली बात है कि हमारा जो विस्तारित कोलीवाड़ा है, जो 52 एकड़ का हमारा सर्वे हुआ है, चंद्रकांत दादा के मंत्री पद के उनके अंतर्गत हुआ था, उसको अभी मैंने खाली सर्वे करके रखा है। उसको कोई अमल बजावनी नहीं, कोई GR नहीं है, हमको कितनी जगह देने वाले हमारा जो विस्तारित कोलीवाड़ा पड़ा है। और हमने उनको सीधा बोला है कि हमारे कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमारी खुद की हमारे घर 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट, 1,500 स्क्वायर फीट हमारी सब सुविधा है। हम यहाँ के मालिक हैं, हम लोग कोई डेवलपमेंट में आपके साथ आने वाले नहीं और हम लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। जो क्या ये जो कोलिवाड़ा में जो बस्ती है यहाँ के लोग धारावी बचाओ आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? कोलिवाड़ा की धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में है, मैं जैसे कोलिवाड़ा के साथ में है, स्टार्टिंग से साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी मैं रोकना चाहूँगा आपको। जैसे कि मैं मीटिंग में सुना कि कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन एसोसिएशन है, कुछ कुमारवाड़ा के लोग हैं, कुछ कोलीवाड़ा के लोग हैं, ये लोग में फूट है, ये आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे में कोई फूट नहीं है। अदानी एकजुट है, एक साकल है, एकजुट है, उनको तोड़ना चाह रहा है। अलग अलग सबको बुला के अलग अलग सबको डिमांड दे रहा है, अलग अलग ऑफर दे रहा है सबको, और एक दूसरे के धारावी बचाने में फूट गिराने की ताकत है। जब हमको बुलाया तो हमने हमारे नेताओं को बताया कि हमको ये जो बोल रहा है और हम नहीं जाना चाहते। हमको धारावी आंदोलन के साथ में हम धारावी डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, डेवलपमेंट सबको चाहिए, मगर धारावी वालों को धारावी में घर चाहिए, 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। माननीय हमारे पक्ष प्रमुख ने उद्धव साहब ने उनको बोला है कि धारावी कर को धारावी में ही घर देना चाहिए। धारावी के बाहर एक भी धारावी वाला बाहर जाएगा नहीं। हमारी स्टार्टिंग से धारावी आंदोलन की मांग है। हम कोलीवाड़ा भी यही जानते हैं कि कोलीवाड़ा भी हम तो मूल यहाँ के रहवासी हैं, मूल बस्ती है हमारे 1823 का हमारे पास डॉक्यूमेंट है, और हम यही चाहते हैं कि धारावी कर कहाँ धारावी के बाहर जाएगा नहीं। और हम डेवलपमेंट के विरोध में धारावी कर धारावी में ही डेवलपमेंट होना चाहिए। ये डेवलपमेंट धारावी करके नहीं है, डेवलपमेंट अदानी का है, ये हम देखें। थैंक यू सर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन को इनेबल कीजिए।